हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. Column 1, column 2. Column 1 is given here names of the fungi and column 2 is categories. Okay. इस क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग जो है यहाँ पे दे रखा है. कॉलम 1 को हमें मिलाना है कॉलम 2 से. कॉलम 1 में जो दे रखा है नेम्स ऑफ फंजाई है एंड कॉलम 2 में जो है कैटेगरीज है. सो if we talk about the option A is Rhizophus, option B is Penicillium, option C is Astillego, option D is Alternaria. तो आइए इस क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन देखते हैं. तो सबसे पहले जो बात करते हैं इसमें की कॉन्सेप्ट की तो इस क्वेश्चन में जो है की कॉन्सेप्ट हो जाएगा फंजाई. फंजाई क्या होते हैं? ये जो होते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं और साथ ही साथ मल्टी सेलुलर होते हैं और कह सकते हैं हेटेरोट्रॉफिक होते हैं. क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक होते हैं. उसके बाद इनके कुछ जो है क्लासेस होते हैं जैसे कि एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज. और यहाँ पे डिफरेंट जो है फंजाई के यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दे रखे हैं एंड वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं ये हमें जो है बताना है. तो आइए इस क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन क्या होगा देखते हैं. तो पहला जो दे रखा है यहाँ पे राइजोपस. क्या दे रखा है यहाँ पे? राइजोपस. तो अगर हम बात करें राइजोपस तो ये जो है बिलोंग करते हैं लार्ज ग्रुप ऑफ फंजाई जिसका नाम होता है जाइगोमाइसिटीज. जाइगोमाइसिटीज से जो है ये बिलोंग करते हैं और ये जो है ट्रू फंजाई होते हैं विथ वेल डेवलप्ड माइसीलियम. और इनके पास क्या होता है? माइसीलियम होता है और भी बहुत अच्छा वेल डेवलप्ड होता है. साथ ही साथ चिटीन होता है इनके सेल वॉल में. क्या होता है? चिटीन जो है पाया जाता है. उसके बाद यहाँ पे अगर हम कॉलम 2 में देखें तो क्या हो जाता है? ऑप्शन जो 4 है वो क्या हो जाएगा? ए के लिए राइजोपस जो है बिलोंग करते हैं जाइगोमाइसिटीज में. उसके बाद है पेनिसिलियम. अगर बात करें पेनिसिलियम की तो पेनिसिलियम जो है वो बिलोंग करते हैं और पहले हम बात करते हैं ये क्या होते हैं. ये जो है ब्लूइश कलर्ड मोल्ड्स होते हैं और ग्रो होते हैं जैसे कि ब्रेड हो गया, फ्रूट्स हो गए, चीजेस हो गए. और ये जो है बिलोंग करते हैं एस्कोमाइसिटीज से. किससे? एस्कोमाइसिटीज से जो है ये बिलोंग करते हैं और ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स विद इन देयर सैक लाइक और कह सकते हैं बैग लाइक जो कैप्स होते हैं. तो यहाँ पे अगर हम कॉलम 2 में देखें तो एस्कोमाइसिटीज कहाँ पे दे रखा है? यहाँ एस्कोमाइसिटीज नहीं दे रखा है लेकिन दे रखा है यूरोसियोमाइसिटीज. तो जो यहाँ पे यूरोसियोमाइसिटीज होता है वो जो है एस्कोमाइसिटीज में ही आता है. किस में आता है? एस्कोमाइसिटीज में ही आता है और कह सकते हैं क्लास होता है एस्कोमाइसिटीज का. तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? पेनिसिलियम का जो है यानी कि बी का जो है 1 हो जाएगा. उसके बाद यहाँ पे दे रखा है तीसरा क्या है? अस्टिलेगो. तो अगर हम बात करें अस्टिलेगो की तो ये क्या होते हैं? ये जो होते हैं अस्टिलेगो जो होते हैं वो बिलोंग करते हैं फंगल क्लास बेसिडियोमाइसिटीज में. बेसिडियोमाइसिटीज से ये जो है क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं और यहाँ पे ये कॉज करते हैं स्मट डिजीज इन मेज. क्या करते हैं? स्मट डिजीज जो है कॉज करते हैं किसमें? मेज में जो है ये कॉज करते हैं. अब यहाँ पे कॉलम 2 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगेन जो है बेसिडियोमाइसिटीज नहीं दे रखा है, दे रखा है स्टिलेगोमाइसिटीज. तो यहाँ पे जो स्टिलेगोमाइसिटीज होता है ये क्लास होता है
बेसिडियोमाइसिटीज का। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि सी का जो है क्या हो जाएगा 2, तो ये जो है सी का आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अल्टरनेरिया। तो अल्टरनेरिया जो होते हैं वो बिलोंग करते हैं फंजाई के कौन से डिवीजन से, ड्यूटेरोमाइसिटीज से, और कह सकते हैं ड्यूटेरोमाइकोटा से। तो ये जो होते हैं द वर्ड मीन्स न्यूटर फंजाई। अगर हम इसके मीनिंग समझे ड्यूटेरोमाइसिटीज का और ड्यूटेरोमाइकोटा का, तो इनका मतलब होता है यहाँ पे न्यूटर फंजाई एंड दे आर कॉल्ड दिस बिकॉज दे हैव नो सेक्सुअल स्पोर स्टेज, और इनके पास नहीं होता है सेक्सुअल स्पोर स्टेज, इसलिए क्या बोला जाता है न्यूटर फंजाई। तो यहाँ पर ये जो है हमारे डी के लिए सही कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे ऑप्शंस पे देखते हैं। पहला जो ऑप्शन दे रखा है ए का 4 सही है, बी का जो है क्या दे रखा है 3, लेकिन यहाँ पे बी का 3 नहीं होगा, बी का 1 है, तो ये जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी का 1 है और डी का 2, तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है गलत। उसके बाद बी का 2 दे रखा है, तो बी का जो है 2 नहीं हो सकता है। उसके बाद बी का 3 दे रखा है और सी का 4 और डी का 1, तो ये जो है अगेन ये ऑप्शन क्या हो जाता है गलत। अगर सी ऑप्शन में देखते हैं ए का 4 दे रखा है यानी कि ये सही है। उसके बाद बी का 1 दे रखा है, बी का जो है 1 यानी कि सही है। उसके बाद सी का 2 दे रखा है, सी का 2 यानी कि ये भी सही है। उसके बाद डी का 3 यानी कि ये जो है हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन है डी का 3, ए का 3 दे रखा है, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, तो ये ऑप्शन भी जो है क्या हो जाता है यहाँ पे गलत हो जाता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।